नमस्कार दोस्तों, CET 2022 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलअप के लिए हमको NILT का ऑफिशियल वेबसाइट को जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों अभी हम NIOHKOL.nic.in को पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी के ऊपर 3 बार्स हैं। तो उस 3 बार्स के ऊपर हम क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होम, अबाउट अस, डायरेक्टर्स डेस्क, रीजनल सेंटर्स, ये सब लिखा है। और उसके नीचे देख सकते हैं आप CET 2022 के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं NIOH.in पे। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 CET 2022 फॉर एडमिशन टू बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स BPO, ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT, फिजियोथेरेपी BPT। उसके बाद दोस्तों कोर्सेज अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एट NILT कोलकाता, SMIT कटक, NIPMET चेन्नई, उसके बाद IPS न्यू दिल्ली। तो उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर फिलिंग, क्लिक हियर टू डाउनलोड द CET 2022 इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। उसके बाद दोस्तों प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर टू व्यू द इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन, प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म एंड कीप लॉगिन डिटेल्स विथ यू टिल एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन, प्रोवाइड लॉगिन ID आपका है, ईमेल और पासवर्ड टू लॉगिन। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप फॉर्म फिलअप कीजिए। तो दोस्तों हम क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2022 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ PWDs, दिव्यांगजन, मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये टोटल आपका है 26 पेजेस हैं। उसके बाद दोस्तों कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 भी कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, BT रोड, हुगली, कोलकाता। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी आपके है 800 फॉर SC ST PH एंड 1000 फॉर अदर्स कैंडिडेट्स। उसके बाद दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट डेट्स आपका लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने के लिए 25/6/2022। उसके बाद दोस्तों आपका एग्जामिनेशन है 24/7/2022। ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप देख सकते हैं। और आपका रिजल्ट निकलेगा 5/8/2022 और आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा 22/7/2022 से 26/7/2022। उसके बाद दोस्तों आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे टू बी अनाउंस ड्यूरिंग काउंसलिंग। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों डिसेबिलिटी हैज़ बीन ब्रॉडली ग्रुप, ये सब इंट्रोडक्शन है। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स इंस्टीट्यूट अंडर CET 2022। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दिव्यांगजन, NILT के बारे में लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद SMIT के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद NIPMET के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों पंडित दीनदयाल न्यू दिल्ली के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड बाय NILT, SMIT, NIPMET एंड IPS थ्रू CET 2022, NILT कोलकाता, BPT BOT और SMIT BPT BOT। आप देख सकते हैं ड्यूरेशन देख सकते हैं सभी कोर्स का आपका है 4 years प्लस 6 months इंटर्नशिप। उसके बाद दोस्तों एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख सकते हैं NILT कोलकाता देख सकते हैं यहाँ पे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोलकाता, SMIT है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, NIPMET है आपका तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद दोस्तों पंडित दीनदयाल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद दोस्तों एडमिशन बुलेटिन आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, स्कीम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 24 जुलाई संडे 11 AM। उसके बाद दोस्तों शेड्यूल एंड टेस्ट डिज़ाइन लिखा हुआ है। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी 2 hours ड्यूरेशन, क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइसेस, ऑब्जेक्टिव टाइप 10+2 स्टैंडर्ड। द एंट्रेंस टेस्ट शैल हैव 1 पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts। तो दोस्तों आपका एंट्रेंस टेस्ट आपका 2 hours का होगा जो कि है 120 minutes। उसके बाद दोस्तों आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए 10+2 स्टैंडर्ड के। उसके बाद दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट शैल हैव 1 पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts, आपके जो पेपर होगा वो 2 parts का होगा। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट्स फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपका बेस्ड ऑन सीनियर, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट 10+2 करिकुलम। पार्ट A में आपका 10 marks रहेगा जो कि आपका रहेगा जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज। उसके बाद दोस्तों पार्ट B में आपका रहेगा 30 marks ईच, 30 marks इंटू 3 90 marks। आपका फिजिक्स 30 marks, केमिस्ट्री 30 marks, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी और मैथमेटिक्स 30 marks। उसके बाद दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख सकते हैं लिस्ट नंबर 25 से 26 बाद में देखेंगे उसको। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशंस, डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा है फॉर NILT NIPMET मिनिमम 70 years आज एंड 1 September 2022। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ NILT और NIPMET के लिए मिनिमम एज आपका 17 years है जो कि है 1 September 2022। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में फॉर NILT और NIPMET मिनिमम 70 years होना चाहिए। कब तक होना चाहिए 70 years मिनिमम?
5 सितंबर 2022 तक आपको मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फॉर एस्मितर कटक फॉर BOT एंड BPT मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और विल कंप्लीट दिस एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ हिज हर एडमिशन टू द कोर्स। मतलब आपका मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए या फिर इस साल जो आप एडमिशन लेने वाले इस साल के एंड तक 31 दिसंबर तक आपको 17 हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम एज है आपका 21 ईयर्स ऑफ एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर टू हिज और एडमिशन टू द कोर्स। 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड दिव्यांगजन कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो दोस्तों मैक्सिमम एज है आपका 21 ईयर्स और मिनिमम एज है आपका 17 ईयर्स। उसके बाद दोस्तों फॉर BPO मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और विल कंप्लीट दिस एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ हिज एडमिशन टू द कोर्स। 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर ST SC दिव्यांगजन कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों IPS न्यू दिल्ली का आपको देख सकते हैं मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स आज एज ऑन 31 दिसंबर 2022। उसके बाद मैक्सिमम एज है आपका 23 ईयर्स ऑफ एज आज ऑन 31 दिसंबर 2022 फॉर जनरल कैटेगरी एंड इट विल बी 28 फॉर SC ST OBC दिव्यांगजन कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो दोस्तों आपका IPS दिल्ली में आपका मिनिमम एज है आपका 17 ईयर्स और आपका मैक्सिमम एज है आपका 23 ईयर्स और आप अगर स्पेशल कैटेगरी समथिंग SC ST OBC है तो फिर वो रिलैक्सेशन होकर और 28 तक जा सकता है। और दोस्तों आप NIL निपमेंट में सिर्फ मिनिमम एज है मैक्सिमम एज नहीं है, तो यहाँ पे आप अगर 21 ईयर्स के बाद भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एस्मितर कटक में आपका मिनिमम एज है आपका 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 21 ईयर्स एंड 5% रिलैक्सेशन फॉर SC ST दिव्यांगजन कैटेगरीज। उसके बाद दोस्तों नेशनलिटी द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशनल्स आज एप्लीकेबल। उसके बाद दोस्तों आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी NILD कोलकाता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं BPT BOT BPO के लिए NILD कोलकाता में 4 years 6 months का ड्यूरेशन है। दोस्तों BPT के लिए कैंडिडेट हु हैज पास 10+2 इन साइंस और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स इन PCBE। फॉर SC ST दिव्यांगजन कैंडिडेट्स द मिनिमम मार्क्स शुड बी 40% एंड 45% रेस्पेक्टिवली। BOT के लिए भी एक कैंडिडेट हु हैज पास 10+2 इन साइंस और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स इन ईच PCBE। फॉर SC ST दिव्यांगजन शुड बी 40% एंड 45% रेस्पेक्टिवली। उसके बाद उस BPO के लिए भी हुई कैंडिडेट हु हैज पास 10+2 इन साइंस और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम एग्रीगेट 50% इन PCBE और PCME। फॉर SC ST एंड दिव्यांगजन कैंडिडेट्स द मिनिमम मार्क्स शुड बी 40 और 41 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद दोस्तों एस्मितर कटक के लिए BPT के लिए आपका द स्टूडेंट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड और ISC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग English as subject and minimum of 50% in science and with physics, chemistry, biology as mandatory subjects. For SC ST and दिव्यांगजन कैंडिडेट the minimum marks would be 40 and 40% respectively. उसके बाद दोस्तों BOT के लिए the students must have passed the qualifying standard और ISC or equivalent examination having English as a subject and minimum 50% in the science with physics, chemistry, biology. For SC ST दिव्यांगजन कैंडिडेट्स the minimum 40 and 45 marks. उसका दोस्तों BPO के लिए भी एक कैंडिडेट हुआ पास 10+2 इन साइंस और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स इन PCBE। SC ST एंड दिव्यांगजन कैंडिडेट्स द मिनिमम मार्क्स शुड बी 40 and 40% रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, आपका मिनिमम आपका 10+2 साइंस होना चाहिए और 10+2 होना चाहिए जो कि आपका मैट्रिक होता है, मैट्रिक के बाद +2 होता है और या फिर आपका 12th बोल सकते हैं, आपको वही क्वालिफाइंग करना चाहिए और आपका मिनिमम जो सब्जेक्ट्स होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स होना भी तो चलेगा। तो मैथमेटिक्स BPT BOT में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंडेटरी है एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% है एग्रीगेट। BPO में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स अगर दोनों में से भी एक कोई है तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एस्मितर भी NILD एस्मितर निपमेड हर जगह लगभग सेम ही है। निपमेड चैनल में आप देख सकते हैं पास इन हायर सेकेंडरी कोर्स विद PCB/PCBZ अंडर साइंस स्ट्रीम विथ ए मिनिमम ऑफ 50% इन एग्रीगेट इन PCB/PCBZ एंड पास इन इंग्लिश सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों BOT पास इन हायर सेकेंडरी कोर्स विद PCB/PCBZ BOT के लिए ए पास इन हायर सेकेंडरी कोर्स विद PCB/PCBZ अंडर साइंस स्ट्रीम विथ ए मिनिमम 50% आपका होना चाहिए PCB/PCBZ पास इन सब्जेक्ट और 40% मिनिमम होना चाहिए SC ST OBC एंड दिव्यांगजन। दोस्तों आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 50% फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड और दोस्तों SC ST दिव्यांगजन के लिए 40 और 45% रेस्पेक्टिवली होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों PDU NIPPT न्यू दिल्ली के लिए BPT BOT के लिए उनका सेम है। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10+2 और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइजेशन इक्विवेलेंट दैट विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश
Provided the candidate has passed in each subject separately, the candidate from general category should have secured a minimum aggregate 50% in PCBE, and candidates from ST, SC, OBC, PWD, CW, APP categories should have secured minimum aggregate of 45% marks in PCBE। दोस्तों न्यू दिल्ली के लिए है आपका 50% होना चाहिए मिनिमम मार्क्स, और सब सब्जेक्ट में आप पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, चारों में ही आप पास होना चाहिए 50% में। और दोस्तों आपका जनरल के लिए 50%, उसके बाद दोस्तों SC, ST, OBC के लिए और CW, APP के लिए आपका 45% होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों BPO के लिए सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट थ्रेट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, or physics, chemistry, mathematics and English, provided the candidate has passed in each subject separately. The candidates from general category should have secured a minimum aggregate 50% marks in PCB, PCME. Candidates from ST, SC, OBC, PWD, CW, APP category should have secured a minimum aggregate of 45% marks in PCB and PCME। दोस्तों आप देख सकते हैं वही सेम आपका 50% मार्क होना चाहिए जनरल के लिए और 45% होना चाहिए SC, ST, OBC इन सब के लिए। हम BPO के लिए आपका जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सीट आपके एस्टिमेटर कटक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कितने सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ 62 है। BPT के लिए, BOT के लिए 62, BPO के लिए 46, NILD के लिए BPT 57, BOT 56, BPO 27, निपमेड में BPT के लिए 18, BOT के लिए 18, BPO के लिए 20। उसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों न्यू दिल्ली में BPT के लिए 68 सीट हैं, BOT के लिए 68 एंड BPO के लिए 39 सीट्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जूम करके देख सकते हैं टोटल नंबर जनरल के लिए कितने हैं, SC के लिए कितने हैं, ST के लिए कितने हैं, ये सब देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो दोस्तों इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रखा हुआ हूँ इसमें सीरीज़ में। आप कोई भी डाउट हो तो उस सीरीज़ में जाके जो भी डाउट हो उसके ऊपर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं और आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ। उसका दोस्तों कोर्स फीस आपका देख सकते हैं NILD कोलकाता के लिए 44,000 है, इसमें तारकट्टा के लिए 44,000 है, निपमेंट के लिए भी 44,000 है, न्यू दिल्ली के लिए 51,522। उसके बाद दोस्तों हॉस्टल फीस सबका अलग अलग है। 12,000 है NILD के लिए, एस्मेतर के लिए 10,700, उसके बाद दोस्तों चेन्नई के लिए है 18,000 और न्यू दिल्ली के लिए 17,000। तो दोस्तों ओनली अकोमोडेशन कहीं पे है और कुछ जगह में ओनली अकोमोडेशन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स विच इंक्लूड्स हॉस्टल सिक्योरिटी फी ऑफ 5,000 न्यू दिल्ली के लिए। उसके बाद दोस्तों एग्जामिनेशन फी एज फॉर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कॉशन मनी आपका NILD के लिए 10,000 है, एस्मेतर के लिए 10,000 है, निपमेंट के लिए 11,000 है एंड न्यू दिल्ली के लिए 12,000 है। उसके बाद दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 54,000 शुड बी मेड फेवर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पेएबल एट कोलकाता टू बी डिपॉजिटेड फॉर एडमिशन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। जब रिजल्ट निकल जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे 44,000 का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाएंगे और शुड बी मेड इन फेवर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पेएबल एट कोलकाता टू बी डिपॉजिटेड फॉर एडमिशन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद दोस्तों फॉर कैंडिडेट्स एडमिशन इनटू न्यू दिल्ली एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 7,520 इज टू बी पेड एट PDU NI PPD न्यू दिल्ली एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। उसके बाद दोस्तों कोर्स फी फॉर फॉरेन नेशनल विल बी इन्फॉर्म्ड बिफोर काउंसलिंग ऑफ एडमिशन। उसके बाद दोस्तों आप जनरल रूल्स देख सकते हैं। मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट टीचिंग शैल बी इंग्लिश ओनली। आपका जो एंट्रेंस होगा इसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा ओनली। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट्स वन सिलेक्टेड इन द कोर्स विल हैव टू डिपॉजिट द कोर्स फी caution money as per institute norms. If a candidate leaves the course in between due to any reason, the fee deposit will stand forfeited. For however, the only caution money shall be refunded. मान लीजिए दोस्तों आपने एडमिशन कर लिया पर किसी रीजन के वजह से आप उसको कोर्स को छोड़ना पड़ा, तो दोस्तों आपने जो बाकी फॉर एग्जांपल आप 44,000 दिए थे फॉर एग्जांपल एस्मेटर या फिर NILD के लिए और फिर या फिर नेपमेट के लिए, तो दोस्तों 44,000 से आपका सिर्फ कॉशन मनी आपको मिलेगा। आप अगर कोर्स छोड़ते हैं मतलब 10,000 रुपये आपको मिलेगा और बाकी सब पैसा कॉलेज नहीं देगा। तो दोस्तों ये जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग फॉर वेरिफिकेशन। हाउएवर दोज हु हैव बीन टेकन एडमिशन इन अदर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन शुड ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज टू दिस इफेक्ट। सच कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड प्रोविजनली विद द अंडरटेकिंग ही सी शुड एडमिटेड CLC ILC एंड conduct सर्टिफिकेट विदिन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, अदरवाइज ही कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है।
आपको हर एक डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा काउंसलिंग के लिए। आप अगर किसी डॉक्यूमेंट को छोड़ के जाते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। फॉर एग्जांपल पिछले साल क्या होता नहीं, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका काउंसलिंग में पहला का जो काउंसलिंग हो रहा था वो उसमें नहीं हुआ, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग तक गए। तो दोस्तों आप अपना काउंसलिंग जब भी है आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे लिख रहा है कि आप अगर कोई इंस्टीट्यूट में आप ऑलरेडी एडमिशन कर चुके हैं, जैसे कि वहाँ पर और आपका सर्टिफिकेट सब सबमिटेड हैं, तो दोस्तों वहाँ से जो CLC या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वो लाने में थोड़ा लेट हो सकता है। उन कंडीशंस में ओनली वो 2 वीक्स का आपको रिलैक्सेशन देंगे। पर दोस्तों आपका जो मेन इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट, अगर ये सब आप डिपॉजिट नहीं करते तो आपका काउंसलिंग में नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात को आप ध्यान से रख लीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चों ने किया था कि अपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ले आए थे, जो कि SCBC सर्टिफिकेट होता है, जो कि एप्लीकेबल नहीं है। आपको नेशनल लेवल का OBC सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ये OBC कैंडिडेट के लिए बहुत सारे पिछले साल बहुत तकलीफ हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि अपना स्टेट का OBC सर्टिफिकेट ले गए थे, जिसके वजह से उनका काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हुआ। तो दोस्तों आप ये गलती मत कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नो कॉरेस्पॉन्डेंस और कन्वर्सिंग टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट इन फॉर्म विल बी एंटर्ड इन कनेक्शन विद सीट 2022 इंस्टीट्यूट नॉट रेस्पॉन्ड फॉर नॉन रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स शुड प्रिजर्व एडमिट कार्ड टिल द टाइम ऑफ एडमिशन or the candidate should scrupulously follow the rules of discipline and the code of the conduct. Ragging in any form is strictly prohibited. Hostel allotment is subject to availability on a year-to-year basis. The candidate admitted to hostel have to follow the hostel rules. Student must attend classes regularly. तो दोस्तों ये तो कुछ था इंस्ट्रक्शन फॉर कॉम्प्लीशन ऑफ सबमिशन ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद दोस्तों अब इंस्ट्रक्शन फॉर कॉम्प्लीशन ऑफ सबमिशन ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको लॉगिन करना है NIOHKL.nic पे, गो थ्रू द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिंक। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर CET 2000 ओनली ऑनलाइन। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मे बी मेड बाय एक्सेसिंग CET 2022। Instruction for online submission of form are available in the NIOH.nic.in पे। Candidates must return the following documents with them as reference for So the fee can be remitted through any of the following methods: by debit card, credit card, Visa, Maestro, internet banking. Once paid is non-refundable. Once paid is non-refundable. उसके बाद दोस्तों candidates should provide all the authentic details while filling up the online form. On submission of details and registration number shall be generated. Candidate has to fill the particular online. Recent passport size photograph, signature, left thumb impression, caste certificate, PS सर्टिफिकेट, रेसिडेंट और डोमिसाइल नेटिविटी सर्टिफिकेट, ये सब आपको भरना है। उसके बाद दोस्तों however the candidates are advised to return a hard copy of the application, that is confirmation page, along with the proof of money transfer for future reference or correspondence if any। दोस्तों आप जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो आपका लास्ट जो कॉन्फर्मेशन पेज है उसका आपको डाउनलोड करके रखना है, और जो आपने पे किया था उसको भी। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। इनकम्प्लीट ऑन सक्सेसफुल सबमिशन एप्लीकेशन लीड टू आउटराइट रिजेक्शन। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, अपलोडिंग ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, पेमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड फी, generation of confirmation page, options such as category reservations. Once given the applicant, the application form cannot be changed under any circumstances. Options for entrance test centers once filled cannot be changed by the candidate. However, in avoidable circumstances, the examination centers may be changed by chairman CET. तो दोस्तों आप जिस कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर दिए उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों प्लीज़ नोट दैट द नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिकॉर्डेड इन द 10th क्लास। रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट एंड डेविएशन में लीड टू कैंसिलेशन। जो आपका 10th सर्टिफिकेट में है उसको ही आपको डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट शुड गिव ऑप्शंस ओनली सच रेस्पेक्ट टू कैटेगरी GC और BC, SC, ST, PH, NE, J and K. The candidate can substantiate the same with the documentary. Candidates are allowed to submit only one application form, multiple application for a particular stream and to rejected। आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म करना है, आप ज़्यादा करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फी वंस पेड इज़ नॉन रिफंडेबल। एक बार आपने पे कर दिया तो ये नॉन रिफंडेबल है। एनी डिस्प्यूट अरेंजिंग आउट ऑफ CET 2022 शैल ओनली बी सेटल्ड एंड डिक्लेयर्ड अंडर द
Jurisdiction of Honorable High Court of Odisha. उसके बाद दोस्तों claim for admission will be rejected if the candidate cannot submit the original certificates, mark sheet or the necessary documents at the time of document verification, counseling, or if one has filled the form wrongly. Admission will be cancelled at any time if certificates, mark sheets or the documents are found to be forged or manipulated. Candidate will not be considered for admission if he fails to substantiate the claim with respect to reservation category, nativity, date of birth, qualification, etc. तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड क्रिएशन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद दोस्तों अपलोड फोटो, फुल सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेक पेमेंट, टेक प्रिंट आउट ऑफ द कन्फर्मेशन पेज। उसके बाद दोस्तों मोड ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। Decide the mode of payment fee through the debit card, credit card, Visa, Master, Maestro, Internet banking using online gateway payment facility, Billdesk gateway available for online transaction. उसके बाद दोस्तों for details for submission of application form as are follows: 1000 per general OBC candidates and 8 general and OBC के लिए 1000 and 800 for the SC ST PH candidates. Note, उसके बाद दोस्तों note the candidates must note that after submission of the application form it cannot be withdrawn. Claims for refund of the application fee will not be entertained under any circumstances. Admission into the course is subject to fulfillment of eligibility criteria during CET. The chairman CET 2022 National Institute for Locomotor Disability Divyang Chan. Importance and requirement of nativity residency certificate. Common entrance test 2022 will be held on Sunday 24 July 2022 Sunday. Nativity residence domicile certificate is mandatory for Northeastern and Jammu Kashmir state candidates. Filling with candidate can double the reservation of seat for Jammu Kashmir Northeast state candidates. नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर बच्चों के लिए नेटिविटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन, काउंसलिंग, एडमिशन, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग, एडमिशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये लगभग सब सेम ही है। मैंने पिछले साल वीडियो में जो सब बताया है वही है। जैसे कि मेरिट लिस्ट आप में द कैंडिडेट्स The admission will be made strictly on the basis of the merit of the eligible candidate determine the marks obtained in CET. आपके मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका रैंक। जो दोस्तों इन केस ऑफ 2 or more candidates obtain equal marks in the CET 2022 the inter। तो दोस्तों अगर किसी वजह से आप अगर कोई दोनों बच्चों का मार्क अगर सेम हो जाते तो उस केस में कैसे रैंक दिया जाएगा ना। The candidate getting higher marks for biology or mathematics in CET shall rank higher. उसके बाद दोस्तों अगर उसमें भी सेम हो जाएगा तो केमिस्ट्री का मार्क दिखा जाएगा, तो उसमें भी अगर सेम हो जाएगा तो फिजिक्स का मार्क दिखा जाएगा, और उसमें भी अगर देखा जाएगा तो 10+2 का मार्क्स दिखा जाएगा। उसको अगर 10+2 मार्क का भी सेम हो जाएगा तो आपका जो एज में बड़ा होगा उनको हायर रैंक मिलेगा। उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग एंड एडमिशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फिलिंग अप सीट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, procedure of updating the same institution, second counseling, documents required in original at the time of the original admit card, date of birth, certificate and mark sheet of qualifying examination, CLC, SC/ST certificate। उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, नो ACB सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। ये देख लीजिए, OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल लेयर इश्यूड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट ओनली विद इन 1 year बिफोर द डेट ऑफ काउंसिलिंग विल बी एक्सेप्टेड। A simple format may be checked in page 24. Okay, question money, hostel accommodation, internship, degree offered, attendance, discipline, refund, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ग्लोबल 500 awards are given at outstanding achievement in which other following field: elimination of illiteracy, population control, campaign against AIDS, protection of environment। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल है OBC सर्टिफिकेट का, इसी फॉर्मेट में आपको OBC सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद दोस्तों लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड एग्जामिनेशन सेंटर CET 2022: अगरतला 1, अजवाल 2, बेंगलोर 3, भोपाल 4, भुवनेश्वर 5, चेन्नई 6, दीमापुर 7, गैंगटॉक 8, गुवाहाटी 9, इम्फाल 10, इंदौर 11, कोलकाता 12, कोझिकोड 13, लखनऊ 14, मदुराई 15, मुंबई 16, न्यू दिल्ली 17, पटना 18, पोर्ट ब्लेयर 19, रायपुर 20, रांची 21, राउरकेला 22,
सिकंदराबाद 23, श्रीनगर 24, सिलीगुड़ी 25, त्रिवेंद्रम 26, विजयवाड़ा 27। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ब्राउचर है ये कंप्लीट होता है। दोस्तों आपने ब्राउचर को अच्छे से पढ़ लिया, तो दोस्तों हम चलते हैं अभी लॉगिन के। लॉगिन में आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आपको देना है। फॉर एग्जांपल मुझे फॉर्म फिलअप तो नहीं करना है, मैं आपको जस्ट एक डेमो करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन आईडी, पासवर्ड, लॉगिन, रीसेट, न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर हियर। तो रजिस्टर हियर पे हमको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 CET 2022। तो फॉर एडमिशन टू बैचलर इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एनआईएल कोलकाता, एसएम कटक, निपन चेन्नई, आईबीएस न्यू दिल्ली। नेम, तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ये सब लिखने के बाद प्लीज़ टाइप द कैप्चा कोड IODRUO। तो दोस्तों हम फिलअप करते हैं नेम, जेंडर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैंने ये सब फिलअप कर लिया है। तो दोस्तों आप सेव के क्लिक करते हैं, उसके बाद रीसेट, सेव करते हैं, सबमिटेड। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं NIOS.in से आकाश कुमार बेहरा, योर रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 CET 2022 फॉर एडमिशन टू बैचलर इन, ये सब वैसे लिखा है, वेलकम आकाश कुमार बेहरा, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 10167, ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड अ प्रिंट एडमिट कार्ड, फॉर अपडेट पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लिक हियर, for upload signature and photo click here, for review the application fill up the complete form first, for payment online you need to update your personal qualification details first, your application form not yet completely filled by you, your admit card not yet generated। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फॉर अपडेट पर्सनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लिक हियर। तो हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वेलकम आकाश कुमार बेहरा, नेशनलिटीज़, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, सेंटर कोड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द पेरेंट गार्डियन एज रिकॉर्डेड इन द 10th क्लास सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप, ये सब आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों चलिए फिलअप करते हैं। नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी आपका जो है वही फिलअप करेंगे, सब कैटेगरी नॉन ऑफ द बिलो शायद, मैं कैसे ही अभी फिलअप कर रहा हूँ, आपका जो भी है सब कैटेगरी ये सब फिलअप करना है आपको। सेंटर कोड, प्रेफरेंस, आप सेंटर कोड में आपका प्रेफरेंस क्या होगा, मतलब मुझे लगता है आप अगर उड़ीसा से हैं तो आपका पहला प्रेफरेंस आपका भुवनेश्वर हो सकता है अगर आपका आसपास है। अगर आपका राउरकेला पास में है तो आप राउरकेला भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले देता हूँ भुवनेश्वर। उसके बाद दोस्तों सेकंड प्रेफरेंस में मैं दूंगा आपका राउरकेला। आप अपने सिटी के अनुसार आपका सेंटर कोड आप दे सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग 10th और इक्विवेलेंट 10+2 साइंस, ईयर ऑफ पासिंग आप दे सकते हैं आपका जिस साल आपने 10th पास किया और उस जिस साल आपने 10+2 साइंस पास किया, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड और वोटर आईडी और आधार नंबर, आपको आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे चाहिए। आधार कार्ड का नंबर के लिए आधार कार्ड का नंबर चले डालते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका एड्रेस, अभी तो मैं इसमें तरफ रजिस्टर मार लेता हूँ। आप अपना घर का एड्रेस डालिएगा। स्टेट आपका मेरा है उड़ीसा। उसके बाद दोस्तों पिन कोड होलरपुर का है 75740110। तो दोस्तों मैंने गलती से बैक कर दिया जिसकी वजह से ये कट गया। आप ऐसे गलती मत कीजिएगा, आप अपने पास सब डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, उसके बाद ही आप अपना स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों मुझे अभी फिर से ये फिलअप करना पड़ेगा। नेशनलिटी कुछ भी डाल देते हैं जल्दी में। आपका आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपका पेरेंट क्या नाम है आपको डालना है। आपका पिताजी का नाम आप डाल सकते हैं। इसमें फादर, मदर, अदर, फादर। तो दोस्तों हम अभी आप देख सकते हैं ये मैंने फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। उसके दोस्तों देखिए आपका जब पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपडेट हो जाएगा ऐसे ग्रीन मार्क आ जाएगा।
उसके बाद दोस्तों फॉर अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो क्लिक हियर। तो दोस्तों हम देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट गार्डियन, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट इमेज। तो दोस्तों सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट और गार्डियन, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट इमेज। तो दोस्तों आपको ये सब फिलअप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपडेट हो चुका है हमारे पास। तो दोस्तों देख सकते हैं योर सिग्नेचर एंड फोटो इज अपडेटेड। उसके बाद दोस्तों फॉर रिव्यू द एप्लीकेशन क्लिक हियर। फिर से देख सकते हैं आपका सब सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप फॉर ऑनलाइन पेमेंट क्लिक पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट अमाउंट 1000, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट और कैश कार्ड। हम लोग अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं ये आता है वीसा, डेबिट कार्ड, रुपए, ये सब आता है। आपका वीसा का CVC, मंथ ईयर, कार्ड होल्डर नेम आएगा। कैंसिल किया था। डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो रुपये का ऑप्शन आता है। उसके बाद दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक का भी आ रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट और बैंक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैंक है। उसके बाद दोस्तों हम वॉलेट और कैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ सिलेक्ट योर वॉलेट कैश कार्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आई कैश कार्ड, ITJ कैश कार्ड, मोबीक्विक, पेटीएम, येस बैंक वॉलेट आपका आ रहा है। तो हम कैंसिल करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लिक हियर टू अबाउट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे बिल डेस्क का भी ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों मुझे तो फॉर्म फिलअप नहीं करना है, मैंने आपको सब दिखाने के लिए ये सब किया। उसके बाद दोस्तों ये सब करने के बाद योर एडमिट कार्ड नॉट येट जनरेटेड फॉर प्रिंट फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम क्लिक हियर, उसे क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन इनटू आ रहा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर आ रहा है। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा सिग्नेचर आ रहा है और नीचे आप देख सकते हैं प्रिंट दिस पेज। तो दोस्तों मुझे प्रिंट नहीं करना है तो मुझे बैक करता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो मैं जो बताया आप समझ पाए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों इसी के साथ यहीं पे इस वीडियो के एंड करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट्स है मुझे कमेंट से बताइए या फिर जो भी राय है आपको कमेंट से बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।